श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं और आप सभी के प्यार से ही और माँ के आशीर्वाद से हम सब भी जो है बाबा के आशीर्वाद से आपके लिए हर रोज़ वीडियो लाते ही हैं ताकि आप तक जो है ज्ञानवर्धक वीडियो ही पहुँचाई जाए। तो आज आप बताइए, जैसे कि बालाजी से आते हैं 41 दिनों के जो नियम होते हैं उन पे हमने वीडियो बना रखी है। आज आप बताइए, जो लोग अर्जी लगाते हैं और जो लोग नहीं लगाते हैं उनको कौन से नियम करने अनिवार्य होते हैं, जिन बातों का उनको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में हमेशा ही अन्नपूर्ण रूप में वास करे। मेहंदीपुर बालाजी जाने वाले व्यक्तियों के कई बार 41 दिन के नियमों के ऊपर तो हमने वीडियो बना रखी है। और अगर मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं कि हम बाबा के दरबार में जा रहे हैं, हमने अर्जी लगाई है, क्या नियम हमें भी निभाने पड़ेंगे या कोई संकट रोगी को ही नियम निभाने पड़ते हैं। अब इस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, कई भक्तों के मन में भी होते हैं और फिर वो क्या करते हैं, मेहंदीपुर जाने से कतराते हैं कि वहाँ पर तो नियम है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के परहेज करने पड़ते हैं और ये कार्य करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो है, मैं आपको बताता हूँ कि जब आप मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हो, देखो अर्जी के जो नियम होते हैं, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई दुख पीड़ा या किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है और आप बाबा के दर्शन करने मात्र जा रहे हो और वहां पर जाकर आप अर्जी लगा देते हो तो आप 11 दिन के परहेज भी कर सकते हो। 11 दिन के परहेज कर सकते हो। इनसे नुकसान कुछ नहीं होगा, आपका बेनिफिट ही होगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके घर के अंदर बाबा की कृपा जो है वो रहती है। और जो उसके बाद ये होता है कि अब जैसे कि कई बार कई ऐसे बंदे हैं जो ऑफिस में जाते हैं और उनका टिफिन भी बाहर से आता है, खाने पीने का परहेज नहीं कर सकते। तो परमात्मा जो है, अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तो आप 3 दिन का भी परहेज कर सकते हो, 11 दिन का भी परहेज कर सकते हो। बाबा को साक्षी मानकर कि हे बाबा, मैं कच्चे प्याज लहसुन का सेवन नहीं करूंगा, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी के कारण मैं भोजन का त्याग नहीं कर सकता, लेकिन ऑफिस में रहता हूं। तो इस प्रकार के आप मन में भावना रख सकते हो। और ये जरूरी नहीं है, अगर आपके घर में कोई संकट रोगी है और आप तब भी चाहते हो कि संकट रोगी का ही परहेज हो और घर के किसी और सदस्य का ना हो, तो ये गलत है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखो, कहते हैं कि एकता में शक्ति होती है, एकता में बल होता है। अब ये हाथ है, अगर ये अलग अलग है तो कोई भी उंगली तोड़ सकता है, अगर ये एकत्रित है तो इसको तोड़ना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि एक मुष्टर बार बन जाएगा ये। तो इसी प्रकार से आपकी जो एकता जब संगठित हो जाएगी, तब आपके ऊपर जो संकट आपके घर में रह रहा होता है वो किसी भी व्यक्ति को तोड़ने के ऊपर अग्रेसिव नहीं हो सकता, किसी के ऊपर अपना व्यक्तित्व नहीं छोड़ सकता। तो क्योंकि उसको पता है कि ये एकत्रित है, इन्होंने अपने बल को इकट्ठा कर लिया है। इनके बल जो है, अब जैसे पांडव थे 5 थे, तो उनके बल जो थे एकत्रित थे, एक दूसरे की राय में एकत्रित रहते थे। वो संकट क्या करता है, आपको मानसिक तौर पर तोड़ने की कोशिश करता है, भ्रमित करता है, हर प्रकार की परिस्थितियों से आपको नुकसान करने की कोशिश करता है। आपको सोचता है कि ये किसी ना किसी प्रकार इस व्यक्ति को मैं किसी ना किसी प्रकार से मानो मेहंदीपुर जाने से रोक दूं या इसके नियम जो है, इसके परहेज जो है वो तोड़वा दूं। अगर घर में एक व्यक्ति पेशी खा रहा है तो आपको उसका आत्मबल बढ़ाना चाहिए। आपको थोड़ा सा त्याग कीजिए, जरूरी नहीं है कि हर चीज का आप त्याग कर सकते हो, ज्यादा लंबा नहीं कर सकते। अपने अपने नियम होते हैं, कोई व्यक्ति 41 दिन के करवाता है, कोई 21 दिन के करवाता है, कोई 11 दिन के भी करवाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, जितनी आपकी श्रद्धा है आप उतने भी नियम रख सकते हो। वो कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन मैला तो पूरी कठौती मैली। आपकी आत्मा अगर प्रभु के प्रति समर्पित है, सच्ची है, तो आप चाहे नियम 3 दिन के भी करोगे तभी भी स्वीकार होंगे। लेकिन बात ये होती है, संकट रोगी को तो करनी ही पड़ेगी। अब संकट रोगी के जो होता है उसको तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसको तो इस प्रकार के नियम जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उसके शरीर के ऊपर जो आत्मा रह रही है, वो आत्मा कहीं ना कहीं मचल ना जाए, कहीं ना कहीं बेकाबू ना हो जाए, कहीं ना कहीं पावरफुल ना हो जाए। वो उसको तोड़ने के प्रति बहुत ज्यादा प्रयास करेगी, बार बार उसको कोशिश करेगी कि नियम टूट जाए, इस प्रकार के कार्य हो जाए। इन नियमों से आपकी शक्ति जो है बढ़ती है, घटती नहीं है। अब मान लो कई व्यक्ति ऐसे भी सोचते हैं कि मैं मेहंदीपुर बालाजी जा रहा हूँ,
मैंने अर्जी लगा दी, अर्जी लगाने के बाद और उसके बाद आकर मैंने कोई नियम नहीं करे, हमारे पास इस प्रकार के फोन भी बहुत आते हैं कि हमारे प्रेस टूट गए। देखिए, जब तक आप अपने घर नहीं पहुंचते तब तक जो नियम होते हैं तब तक लागू नहीं होते। अब आप अपने घर पहुंच गए हो और बीच में अगर आप, लेकिन प्रेत रोगी के नियम जो है वो मेहंदीपुर से ही स्टार्ट हो जाते हैं। जिसके शरीर पर प्रेत है, जिसके घर के अंदर कोई कराई कर रखी है, उसके नियम जो है मेहंदीपुर, संकटों वालों के जो है, संकटधारी के हैं, वो मेहंदीपुर से ही स्टार्ट हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति वहां से नॉर्मल आ रहा है, दर्शन करने के बाद आ रहा है, तो वो जो है अपने घर से भी आकर नियमों को लागू कर सकता है। और ये नियम जो होते हैं, ये नियम जो है इंसान के बनाए हुए हैं। और आप परमात्मा की शक्ति के लिए, किसी आत्मा को कमजोर करने के लिए आपको अपने आप को मजबूत करना आना चाहिए। आप बाबा की शक्ति, क्योंकि बाबा जो है वो कमजोर नहीं है, अतुलित बल के धाम है। उनकी बल की कोई सीमा नहीं है, कोई आकार नहीं है, उनका बल कोई लिमिट नहीं है, और वो तो सब शक्तिमान है और कलयुग के जागृत देवता हैं। उस देवता की शरण में जाने के बाद आपके अंदर का जो विश्वास है वो इतना बढ़ जाना चाहिए, इतना बढ़ जाना चाहिए कि हर संकट को हराने की आपकी पूरी कोशिश अंदर से ताकत होनी चाहिए। संकट क्या करता है? संकट आपको मानसिक तौर पर ही तो पकड़ता है। उसको पता है ये व्यक्ति कैसा है, वो आपके नियमों को तोड़वाएगा। अब उसमें फिर आप नियमों के उलझन में ही पड़े रहोगे। मेरा नियम टूट गया, मेरा फलाना हो गया, मेरा ये हो गया। अरे भैया, सबसे बड़ी बात होती है मन चंगा होना चाहिए, आपका आत्मा पवित्र होनी चाहिए। जितनी भक्ति आपके अंदर से उदय होएगी उतनी ही शक्ति आपको प्राप्त होगी। भक्ति के अंदर अटूट शक्ति है। और जो नियम, अब कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वहां पर हमने अर्जी लगा दी, अर्जी लगाने के बाद सोचते हैं कि यार अब नियम करने पड़ेंगे। ये मन में हटा दो, इस मैटर को, नियम को हटा दो अपने मन में। आप ये देखो, जिस दरबार हम होके आए हैं, जिस प्रभु की शरण में हम आए हैं, अब वो जानता है हमारे प्रति क्या कार्य होना है। अब हम सच्ची मन से अपनी पूर्ण कोशिश करेंगे जितना हम संभाल सकते हैं। अब कई व्यक्ति होते हैं ये 41 दिन आलू पे रहते हैं और चीजों पे रहते हैं। और भैया, ये हमारे कर्मों के अनुसार है सारा सिस्टम। ये जो आत्मा आपके घर में आ रही है, या कोई प्रेत आत्मा आपके घर में आ रही है, आपके कर्मों के रिश्ते जुड़े हुए हैं। आप उनको समझो, वो रिश्ते जो हैं भक्ति से खत्म होंगे। जितनी भक्ति आप बढ़ाओगे, जितनी शक्ति आप बढ़ाओगे, भक्ति से शक्ति प्राप्त होती है, 100% होती है। जितनी आप हनुमान जी की नित्य पूजा याचना करोगे उतनी ही कृपा आपके ऊपर आएगी, उतने ही दूत महाराज की कृपा आपके ऊपर आएगी। जो बाबा के दरबार पे आप धोख लगा के हो, अर्जी लगा के हो, उनकी कृपा आपके घर में आएगी। तो मन में इस प्रकार के विचार हटा देना। जो मैंने आपको बताया है कि जो लोग दर्शन करने के मात्र जा रहे हैं उन्हें कोई इतने नियम नहीं है। आपकी भावना के ऊपर बात है। 3 दिन भी कर सकते हो, 11 दिन भी कर सकते हो, आपके ऊपर बात है। धक्का किसी प्रकार का नहीं है। इसमें नियम की वीडियो हमारी देखनी है तो आप देख लेना 41 दिन के नियम किस प्रकार के करने होते हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।